स्टूडेंट, तो आज हम लोग आपके लिए NCERT इन बिटवीन द लाइन सीरीज़ को जारी रखते हुए ले आए हैं कुछ और भी NCERT के लाइंस के बीच में से फ्रेम किए हुए फ्रेश क्वेश्चंस। मूविंग अहेड, दिस सेशन हैज़ NCERT एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इट्स लाइंस। NCERT के लाइंस के बीच में से एक्सट्रैक्ट किए हुए क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। हम रिकमेंड करेंगे कि आप NCERT को इस वीडियो को देखने से पहले रीड ज़रूर कर लें। मूविंग अहेड, चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स नहीं, यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। मूविंग अहेड, the first question on your screen is the initiation and development of floral primordium takes place by। तो इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। तो फ्लोरल प्राइमोडियम जो कि फ्लोरल बर्ड का प्रिकर्सर है, तो उसका इनिशिएशन कैसे होता है? तो उसका इनिशिएशन होता है हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ। जब प्लांट में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो फ्लोरल प्राइमोडियम का इनिशिएशन होता है और डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ इस ऑप्शन में ओनली के वजह से ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन में सीजनल वेरिएशन दिया है जो भी गलत है। सो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट। तो होता क्या है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है SAM, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। दिस फर्दर गोज इनफ्लोरेसेंस एक्सिस एंड देन फ्लोरल प्राइमोर्डिया, देन फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर, complete flower. This whole process is called anthesis. I hope you might be familiar with this. I'm just making your concepts more freshen up. Moving ahead to the next question, we have very scattered information based question here. Stamen के हॉर्ल जो होते हैं फ्लावर में, बेसिकली हॉर्ल शब्द का मतलब होता है अरेंजमेंट। यहाँ हॉर्ल का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो स्टेमन जो होता है, तो स्टेमन के अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक फ्लावर में? तो स्टेमन के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एंड्रोएशियम। सो लेट मी मार्क दिस फॉर यू, एंड्रोएशियम। अगले स्लाइड में हम लोग इसको सम अप कर लेंगे कि सेपल के कलेक्शन, पेटल, स्टेमन, कार्पेल के कलेक्शन को क्या कहते हैं। आई विल रिकमेंड दैट प्लीज़ नोट दिस इफ़ यू हैवंट नोटेड दिस। ये बहुत सिंपल सा है लेकिन ये मिस्टेक्स कराने के चांसेस रखता है, सो प्लीज़ नोट इट। मूविंग अहेड, द क्वेश्चन हियर इज़ व्होल ऑफ कार्पल इन फ्लावर रिप्रेजेंट्स। तो फ्लावर में कार्पल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कार्पल रिप्रेजेंट करता है गाइनोइशियम को। लेट मी सम अप दिस फॉर यू। कलेक्शन ऑफ सेपल्स, सेपल्स के कलेक्शन को कहते हैं कैलिक्स। पेटल के कलेक्शन को कहते हैं कोरोला। ये दोनों नॉन एसेंशियल हॉर्ल्स होते हैं फ्लावर के, जो कि रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं। बट जो एसेंशियल हॉर्ल्स होते हैं, आई एम राइटिंग विथ रेड, स्टेमन के कलेक्शन को कहा जाता है एंड्रोएशियम और कार्पेल के कलेक्शन को कहा जाता है गाइनोएशियम। कार्पेल के कलेक्शन को कहा जाता है गाइनोएशियम। ये दोनों एसेंशियल हॉर्ल्स होते हैं, एसेंशियल हॉर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, और ये दोनों नॉन एसेंशियल हॉर्ल्स होते हैं, नॉन एसेंशियल हॉर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। सो आई होप you are clear with this. Please note it. Moving ahead to the next question.
This question is NCERT diagram based question. I will mark this as important. स्टार मार्क कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पूछा ये है कि ये इन सब गोल गोल जो यहाँ पे हैं उनको ए के रूप में यहाँ पे क्या दर्शा रहा है। ए तो ए पॉलन सैक्स को दर्शा रहा है या पॉलन ग्रेन्स को दर्शा रहा है। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉलन सैक है या फिर पॉलन ग्रेन है। तो प्लीज़ बी अटेंटिव, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक्स के अंदर होते हैं। पॉलन सैक्स ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ पॉलन सैक। सैक को हम लोग बैग के रूप में भी देख सकते हैं। सैक्स आर लाइक बैग्स विल कंटेन बॉल्स ना, तो ये बैग के रूप में हम लोग देख सकते हैं ये एरिया और ये पोर्शन। तो इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स। ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। सो पॉलन ग्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये NCERT का डायग्राम है। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस फॉर यू कि 2024 में कई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑल द डायग्राम, ऑल द ग्राफ, all the tables mentioned in your NCERT is important. Moving ahead to the next question. Whorl of petals in flower represents. पेटल के हॉर्ल यानी पेटल का अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। पेटल नॉन एसेंशियल हॉर्ल है और उसका अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोरोला रिप्रेजेंट करता है। पेटल्स के अरेंजमेंट को कोरोला कहते हैं। प्लीज़ नोट इट। ये 11th के NCERT का भी पार्ट है। कई बार टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं कि बच्चा खुद कर लेगा, लेकिन बच्चे हम लोग तो सर समझते ही नहीं कि हम लोग का मन बड़ा चंचल है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन स्टेट्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। सेपल्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है कैलिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलिक्स रिप्रेजेंट्स सेपल्स in the flower. Moving ahead to the next question. This question says stamen, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब किन किन पार्ट्स का बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्टेमेन है वो एंथर से भी बना होता है और फिलामेंट से भी बना होता है। बेसिकली एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमेन बनाते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमेन बनाते हैं। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आई एम रिपीटिंग बिकॉज कंफ्यूजन्स होते हैं। मूविंग अहेड। दिस क्वेश्चन सेज जो नंबर और लेंथ होता है स्टेमेन का वो फ्लावर में कैसा होता है। तो वो वेरिएबल होता है अलग अलग स्पीशीज़ में। टू बी प्रेसाइज ये NCERT के लाइन से डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ऑल द ऑप्शंस आर लाइक फॉर कंफ्यूजिंग यू, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ यू रीड NCERT वो यही चेक करता है NTA वाला कि आपने NCERT रीड किया है या फिर नहीं किया है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Typical angiosperm anther is, if you are in class 12th or you have taken a drop or you might be like revising this for your NEET or boards, तो टीचर आपको कई बार बोलता है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के जो एंथर होते हैं, एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है, यानी 2 थीका होते हैं उसमें।